हेलो स्टूडेंट्स। तो आईटीएफ का पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने लास्ट वीडियोज में बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन टू। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज इसे सॉल्व करना है। तो देखो साइन इनवर्स साइन टू, ये इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन कब बनेगा, जबकि टू मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा। और साइन के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था, -π/2 से +π/2। तो क्या टू इसमें लाई कर रहा है, चेक करो। देखो π/2 आप जनरल वे से ऐसे समझ लो कि पाई की वैल्यू हम 1.34 लेते थे, है ना, अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57 नियर अबाउट। तो टू -1.57 से 1.57 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली इन्वर्स नहीं निकाल सकते, मतलब इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना बताया था कि पाई प्लस या पाई माइनस या फिर 2π प्लस या 2π माइनस, वो एंगल लेना है जिससे कि ये हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वहाँ पर लाई कर जाए। तो देखो मैंने 2 - π किया और पाई -2 किया। तो 2 - π किया, पाई की वैल्यू हम एज ए 3.14 ही लेके चल रहे हैं। तो 2 - π करने पर कितना आएगा देखो 2 - 3.14 समथिंग ये। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3.14 और 2.00, तो 1.414 1.14, और वो भी कैसा, नेगेटिव। तो -1.14 ये वैल्यू भी इसमें लाई कर रही है, और पाई -2 करेंगे तो ये प्लस का 1.14 आएगा, ये वैल्यू भी इसमें लाई कर रही है। तो इनमें से दोनों में से कौन सी लें, क्योंकि तो दोनों वैल्यू ही लाई कर रही है। फिर कैसे चेक करना है आपको कि यहाँ पर अगर मैं 2 - π लगाऊंगा, तो साइन में अगर मैं 2 - π लगाऊं, साइन 2 - π, तो ये वैल्यू माइनस का साइन 2 आएगी। यानी कि यहाँ पर लेना कितना है हमें, साइन 2, और ये कितना आ रहा है, माइनस साइन 2। दैट इज क्वेश्चन बदल गया, इसलिए इसे नहीं लेंगे हम, फिर आप इसको लेंगे। तो पाई -2 आप लगाएंगे, साइन पाई -2 साइन 2 ही आएगा। और ये जो वैल्यू है ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई भी कर रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, साइन 2 की जगह पर साइन पाई -2 रिप्लेस कर दिया। तो साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, और मेरे पास आंसर कितना आ गया, पाई -2। चाहे इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना मैंने आपको पीछे बता दिया है कि आप इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको दोबारा से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ग्राफ आपको याद होगा साइन इनवर्स साइन एक्स का, ये कोई वैल्यू π/2 है, यहाँ पर कहीं पाई है, ये 3π/2 है, और ये कहीं 2π है, और यहाँ पर 5π/2 है, ये -π/2 है, -π, ये π/2, -π/2। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आप देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक y = x लाइन होती थी, और फिर लाइन किससे जाती थी, पाई से होकर। ये होती थी y = x, और ये लाइन कितनी होती थी, y = पाई -x, फिर 2π से होकर एक लाइन जाती थी 5π/2, ऐसे करके, है ना। तो अब देखो 2 कहाँ पर लाई करेगा, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और 2 जो लाई करेगा वो यहाँ पर कहीं लाई करेगा, क्योंकि π/2 1.57 समथिंग होती है। तो 2 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं, तो इस ग्राफ को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है लाइन की वो पाई -x है। तो पाई माइनस और x की जगह पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2, पाई -2। ऐसे डायरेक्ट आप इसका आंसर ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6।
तो 13π/6 अब देखेंगे भाई कॉस का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है, 0 to पाई। तो 13π/6 ये तो 2 पाई से भी ज़्यादा है, 0 to पाई में लाई नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पाई माइनस किया, 13π/6 माइनस पाई, या फिर पाई माइनस 13π/6। ये 7π/6 आया, लाई नहीं कर रहा है इसमें 7π/6 हमारा 0 to पाई में, माइनस 7π/6 ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव है। फिर मैंने 2 पाई किया, यानी 13π/6 माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 13π/6। तो ये देखा, ये π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, राइट। माइनस π/6 नहीं कर रहा, राइट, और नहीं कर रहा लाइक, क्योंकि 0 to पाई में तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसे तो वैसे भी नहीं लाएंगे। अब ये जो वैल्यू है 13π/6 माइनस 2 पाई, ये आप कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर लगाकर ये चेक करेंगे कि ये एज इट इज कॉस 13π/6 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लगाएंगे, देखो जैसे आपने लगाया कॉस 13π/6 माइनस 2 पाई। अच्छा, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 13π/6। क्लियर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा यानी कॉस थीटा एज इट इज, 13π/6 एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब हम इस एंगल को यूज करेंगे जो कि हमारा किसके बीच में लाई करके 0 to पाई में। तो जो 13π/6 है उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 माइनस 2 पाई, और यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मेरे पास 13π/6 माइनस 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, π/6। अच्छा, आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम इसे ऐसे ना करें, ऐसे करें, कॉस इनवर्स कॉस, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई प्लस π/6, तो ये कॉस इनवर्स कॉस कितना आ गया, π/6, और ये π/6 हमारा किस में लाई कर रहा है, 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो ये आंसर कितना आ गया, डायरेक्टली π/6। तो ये भी हमारा करेक्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जो ऊपर है, जो अभी साइन इनवर्स साइन 2 बताया था, क्या आप यहाँ पर इस मेथड को लगा सकते थे, यहाँ पर इस मेथड को लगा सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया है प्रोसीजर, ये हर एक क्वेश्चन में इम्पोज हो सकता है, लेकिन ये जो बताया है इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वहां पर आप केवल इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बताया है इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे, यहाँ पर कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स माइनस √3/2। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स की इक्वल होता है, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की, है ना। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर कितना है, √3/2। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन π/6 की, प्लस 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस में √3/2 कितने की होती है, कॉस π/6 की, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन, क्योंकि π/6 माइनस π/2 से प्लस π/2 में लाई कर रहा है, तो ये डायरेक्टली मेरे पास π/6 आ जाएगा, नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है, प्लस 2 पाई माइनस, ऐसे यहाँ पर भी π/6 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो ये भी मेरे पास π/6 आएगा। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3π/2, ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, साइन इनवर्स -4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स -4/3, मतलब ये इसकी इक्वल है और ये वैल्यू इसकी इक्वल है, ये सॉल्व करना है। तो आप इसको साइन इनवर्स -4/5 इज इक्वल टू थीटा ऐसे एज्यूम करेंगे, तो -4/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और ट्राइंगल बनाया, साइन थीटा यानी 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए टेन थीटा भी -4/3 आ जाएगा। देखो यहाँ से थीटा निकालूंगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस का 4/3, ये भी थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होंगे। और ऐसे ही इसके थर्ड केस को हम डिस्कस कर लेंगे, फिगर से आपको सीधा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। तो सबसे पहले ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर क्या किया हमने, x इंटू बाई करके देखा। ये तो पता है कि ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब x इंटू बाई किया तो 1/18 आया जो कि लेस देन 1 है। अब जब ये लेस देन 1 है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और x की जगह पर है 1/4, y की जगह पर है 2/9। वैल्यू लगा दी, 1/4 प्लस 2/9 ओवर 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। तो सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 8 ओवर 36। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 ओवर 36। दैट इज 9 और 8 17, 36 से 36 कैंसिल हो गया हम, और अपॉन में कितना है 34। 17 बन जाता 17 और 17 टू जाता 34। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है। अब देखो इससे इसमें चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया है कि RHS को सेपरेटली सॉल्व किया है और उसकी वैल्यू को इसके इक्वल दिखाया है। तो देखो cos इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा मान लिया, तो 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा। अच्छा RHS में मेरे पास था 1/2 cos इनवर्स 3/5, 1/2 cos इनवर्स 3/5, और ये कितना माना है थीटा। तो θ/2 हो जाएगा ओवरऑल, यानी कि RHS में कितना है θ/2। ठीक, तो θ/2 की वैल्यू कितने की इक्वल आना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 की इक्वल आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो मैं θ/2 निकालूंगा। कैसे निकालेंगे, cos थीटा कितने की इक्वल दे रखा है, 3/5 के। अच्छा cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा जो फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हाफ एंगल लगाएंगे तो आधा हो जाएगा यहाँ पर भी। 1 को मैंने दूसरी साइड ट्रांसफर कर लिया, तो ये 3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2। 5 बन जा 5 और 3 8, 8/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो मेरे पास आ गया cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 4/5। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो cos θ/2 इज इक्वल टू 2/5। अच्छा cos θ/2 इज इक्वल टू 2/5, sin θ/2 आप निकाल सकते हैं। sin θ/2 कैसे निकालेंगे, sin θ/2 इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर θ/2। तो √1 माइनस cos स्क्वायर θ/2 की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो मेरे पास आ जाएगा 5 बन जाए 5 और 5 में से 4 जाएगा तो 1/5, यानी sin θ/2 इज इक्वल टू √1/5। और 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 और √5 एज इट इज। तो sin θ/2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो tan थीटा निकालेंगे sin θ/2 अपॉन cos θ/2। tan θ/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप यही तो लिखेंगे, tan θ/2 इज इक्वल टू sin θ/2 दैट इज 1/5 और cos θ/2 दैट इज 2/5। तो √5 से √5 कट गया, कितना आया 1/2। tan θ/2 इज इक्वल टू 1/2, तो θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। मुझे यही तो प्रूव करना था कि θ/2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, यानी RHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो RHS LHS की इक्वल आना चाहिए। तो RHS मेरा किसकी इक्वल आया, LHS की इक्वल आया कि नहीं आया, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई प्रूव करना है। अच्छा मैंने क्या किया, इन सबको पहले किसी एक एंगल में चेंज कर लिया, और बेटर जो रहता है वो tan इनवर्स में चेंज करना बेटर रहता है। ठीक है, उसके तीनों फॉर्मूले, 3 ब्रांचेज मैंने आपको, ब्रांचेज तो उसकी बहुत सारी हैं लेकिन 3 ब्रांचेज मोस्ट हैं। ठीक है, वो आपको लर्न करनी है। तो मैंने इसको 10 में चेंज किया, यानी sin इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा माना, तो 12/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से ट्राइंगल बनाया,
ये मेरे पास 12 है, ये 5 है, ये 13 हो गया, मतलब ये 12 था, ये 13 था, ये 5 निकाल सकते हैं हम लोग। और कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू मैंने 5 मान लिया है, दैट इज ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वहां से परपेंडिकुलर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई, क्या निकलेगी 12/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ से tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 12/5, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ से फाई की वैल्यू निकालूंगा तो tan इनवर्स 3/4। अच्छा, यहाँ पर जब कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं दे रखा है तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच को ही लेके चलना है। जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इनवर्स निकाल दिया है, क्योंकि ये तो दे ही नहीं रखा कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ब्रांच को यूज करना है। ठीक है, जब कुछ नहीं दे रखा तो अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, साइन इनवर्स 12/5। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 12/5। अच्छा, यहाँ से भी थीटा की वही थीटा है, सेम थीटा है, तो ये जब ये थीटा दोनों सेम है तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों भी सेम होंगी। तो जो साइन इनवर्स 12/5 है उसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, tan इनवर्स 12/5, सॉरी ये साइन इनवर्स 12/13 है, ये साइन इनवर्स 12/13 थीटा के इक्वल, और यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स 12/5 के, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही थीटा की वैल्यू है, तो मैं साइन इनवर्स 12/13 की जगह पर क्या लगाऊंगा, tan इनवर्स 12/5। तो मैंने रिप्लेस कर दिया, जो ऊपर जो हमें क्वेश्चन दे रखा था साइन इनवर्स 12/13, उसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया, tan इनवर्स 12/5। प्लस ऐसे ही यहाँ पर कॉस इनवर्स 4/5 है, तो यहाँ पर ये 5 की इक्वल, और यहाँ 5 किसकी इक्वल है, tan इनवर्स 3/4। तो ये दोनों 5 तो सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए, मतलब इन दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ से मैंने कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, tan इनवर्स 3/4, और लास्ट है मेरे पास प्लस tan इनवर्स 63/60। अब क्या करेंगे, ये तो हमें पता है कि दोनों वैल्यू कैसी हैं, ग्रेटर देन 0 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा कि 9/5 आया, जो कि कैसा है, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स बाई। तो मैंने पाई प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x यहाँ पर 12/5 है, y कितना है 3/4, पहले मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं, तो tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, प्लस थर्ड टर्म एज इट इज रहने दिया। तो ये पाई प्लस tan इनवर्स, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 12 4 जा 48, 5 3 जा 15 अपॉन 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 माइनस 36 अपॉन 20 से 20 कैंसिल, ये 48 प्लस 15 हो गया 63, और यहाँ पर सॉरी ये नेक्स्ट स्टेप में 63 ये वाला, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 16, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और tan इनवर्स 63/16 एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये माइनस tan इनवर्स एक्स की इक्वल होता है, तो ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस 63/16, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को आगे लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स 63/16, और ये प्लस का tan इनवर्स 63/16 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, पाई, कितना आ गया, पाई। क्लियर, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 प्रूव करना है। तो देखो, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो इस कॉट इनवर्स को मैंने tan में चेंज कर लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि tan इनवर्स के हमें फॉर्मूले इजीली याद हो जाते हैं और उनको हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/7, यहाँ पर भी 8 इज ग्रेटर देन 0 है, तो tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/80। अब यहाँ पर इन दोनों को चेक करेंगे कि ये x है ये y है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो आप, 1/7 इंटू 1/8, 1/56 आया,
जो कि लेस देन 1 है, और x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इस कंडीशन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, और x की जगह पर कितना है 1/7, और y की जगह पर कितना है 1/8। यहाँ x की जगह पर आप 1/7 लगाएंगे, y की जगह पर 1/8 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/18 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7/56, और यहाँ पर 56 माइनस 1 दैट इज 55/56, 56 से 56 कैंसिल, प्लस tan इनवर्स 1/18 एज इट इज। तो 8 और 7 कितना हो गया 15/55 प्लस tan इनवर्स 1/18। यहाँ से 56 से 56 हमने कैंसिल कर दिया है, तो 8 और 7 15 हुआ, वो लिखा है मैंने, और अपॉन में 55 बचा है, वो लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोबारा से बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया 15/55 इंटू 1/18 करके देखा, तो 1/66 कैसा आ रहा है, लेस देन 1। तो ऊपर अभी जो फॉर्मूला बताया दोबारा से लगा सकते हैं हम लोग इसे। अच्छा मैंने इसको यहाँ पर कट किया है ना, 5 3 या 15, और ये हो जाएगा 5 बन जा 5 5 बन, यानी 3/11 है। 3/11 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x की जगह पर 3/11, y की जगह पर है 1/18, x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 54 प्लस 11 ओवर 11 इंटू 18 अपॉन ये कितना आ जाएगा, ये देखो 3 से 18 कट गया, 3 6 18, तो 1/66 हो गया। तो 66 अब एलसीएम लेंगे तो 66 माइनस 1 अपॉन 66, अब 66 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 65, है ना। 66 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 65, और अपॉन में कितना 66। 66 से अभी कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 66 को हम ऊपर लेके जाएंगे, और जो मिडिल टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 54 और 11 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 11 65, 66 ये ऊपर पहुंच गया नीचे वाला भी, तो इंटू में 66 अपॉन में 11 इंटू 18, और ये 65 पहुंच गया इनके पास, इंटू 65, है ना। ये रूल होता है हमारा a अपॉन बी और ये c अपॉन डी है, तो सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, और मिडिल टर्म्स का करते हैं मल्टीप्लाई। तो 11 से 66 कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, और 6 से 18 कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, और 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1/3 आ गया। और पीछे हमने रूल अभी आपको बताया ही है, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, cot इनवर्स 3 की इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़, और इससे आगे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास हमारे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके, थैंक यू।